आंध्र प्रदेश की घनी जंगलों में चेंचू जनजाति का एक बहादुर योद्धा रहता था जिसका नाम था थिन्नाडू, एक नास्तिक जो बचपन में अपनी जनजाति की क्रूर रस्में देखकर सदमे में आ गया था, जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त की नरबली दे दी गई थी। इससे उसने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया और कहा, जो प्राण ले वो भगवान कैसे हो सकता है। वो मूर्ति पूजा और रस्मों से नफरत करता था और कहता, पत्थरों को नहलाने से क्या फायदा जो पसीना नहीं बहाते। बड़ा होकर थिन्नाडू एक कुशल शिकारी और योद्धा बन गया। उसके पिता जनजाति के सरदार थे, लेकिन एक दिन दुश्मन जनजाति के सरदार ने हमला किया और थिन्नाडू के पिता की हत्या कर दी। गुस्से में थिन्नाडू ने बदला लिया और दुश्मन को मार डाला, लेकिन उसके पिता ने उसे उसकी नास्तिकता के लिए सजा दी, गांव से निर्वासन। इसलिए वह अपनी पत्नी नेमली के साथ जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहने लगा। नेमली धार्मिक थी और थिन्नाडू के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन उसकी नास्तिकता पर अक्सर बहस होती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का त्योहार आया। नेमली ने व्रत रखा और थिन्नाडू को खाना नहीं दिया क्योंकि वह भगवान शिव की पूजा कर रही थी। गुस्से में थिन्नाडू ने कहा, मैं साबित करूंगा कि शिव के बिना भी शिकार कर सकता हूं। वह नेमली से शर्त लगाकर जंगल में चला गया। घंटों घूमने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर वह एक पत्थर पर पैर रखकर सो गया, जो वास्तव में वायुलिंगम था, शिव का एक दिव्य रूप। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती थिन्नाडू को देखते हैं। शिव कहते हैं, यह योद्धा मेरा सबसे बड़ा भक्त बनेगा। शिव ने अपने दूत रुद्र को बुलाया। रुद्र को आदेश दिया गया कि थिन्नाडू को उसके जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करो, शिव का सबसे बड़ा शिष्य बनना और मोक्ष प्राप्त करना। रुद्र ने थिन्नाडू की नास्तिकता को चुनौती दी और महादेव शास्त्री को भी विनम्र किया, जो खुद को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। इधर थिन्नाडू का दुश्मन बेबुली कोमा से जाग गया। वह नेमली से बदला लेना चाहता था क्योंकि पहले नेमली उससे शादी करने वाली थी। बेबुली ने उनके घर में आग लगा दी। डरकर नेमली जंगल में भागी और बेहोश हो गई। बेबुली ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक चमत्कार हुआ। एक विशाल मकड़ी ने बेबुली को रोका और एक बड़ा सांप उसे निगल गया। थिन्नाडू नेमली को ढूंढ रहा था और हताश होकर वायुलिंगम के सामने प्रार्थना करने लगा। तभी एक हाथी ने नेमली को उठाकर थिन्नाडू के पास ला दिया। नेमली ने वायुलिंगम देखा और कहा कि यहीं पूजा करें। थिन्नाडू ने लिंगम को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उठाते ही उसे एक दिव्य दर्शन हुआ, जैसे वह खुद शिव को गले लगा रहा हो। यह दर्शन थिन्नाडू को बदल देता है। अब वह हर जगह शिव को देखने लगा। वह वायुलिंगम की देखभाल करने लगा, जैसे एक बच्चे की। नहलाता, मांस चढ़ाता, फूल चढ़ाता, लेकिन उसका तरीका अपरंपरागत था। कौन पाप कर गया ये? एक दिन महादेव शास्त्री ने थिन्नाडू को लिंगम पर मांस चढ़ाते देख लिया। गुस्से में उन्होंने अपने अनुयायियों से थिन्नाडू को कोड़े मारने का आदेश दिया। खून से लथपथ थिन्नाडू ने देखा कि वायुलिंगम से आंसू बह रहे हैं, फिर खून के आंसू। यह देखकर थिन्नाडू दर्द में चीखा और अपनी एक आंख निकालकर लिंगम पर चढ़ा दी। फिर दूसरी तरफ से भी खून बहा तो थिन्नाडू ने दूसरी आंख भी निकालने की तैयारी की। तभी भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने थिन्नाडू को रोका, उसकी आंखें वापस दी और कहा, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। उन्होंने उसे कन्नप्पा नाम दिया। कन्नप्पा ने मोक्ष मांगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। शिव ने बताया कि कन्नप्पा पिछले जन्म में महाभारत के धनुर्धारी अर्जुन थे। आखिरकार कन्नप्पा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया।
और उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। यह थी कन्नप्पा की कहानी, नास्तिक से भक्त तक की यात्रा, बलिदान और दिव्य कृपा की। हर हर महादेव।